Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे हमाद भाई। 202 रन्स का ताकुब, कराची किंग्स 136 रन्स पर ही ढेर हो गई। ये हो क्या रहा है? कराची के अवाम मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं आ रहे, कराची किंग्स परफॉर्म नहीं कर रही, होम ग्राउंड में उन्हें शिकस्त हो गई है। तो क्या बिल्कुल भी ज़बरदस्ती क्या उन्हें इस बार PSL का हिस्सा बनाया गया? देखिए, थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब PSL स्टार्ट होती है तो उससे पहले ड्राफ्ट होती है, आप प्लेयर्स को पिक करते हैं, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आपका क्या होगा, जो कि हमें नहीं नजर आया। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड प्लेयर को आप लेकर आ रहे हैं एज कैप्टन, वो अपनी पीक गुजार चुके हैं, तो उनको आपको नजर आ गया 2 मैचेस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कैप्टन जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसलिए कहा जाता है कि वो टोन सेट करता है, बाकी उसके साथ फिर परफॉर्म करते हैं। टिम साइफर्ट उनके साथ दूसरे ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन हमने देखा न्यूजीलैंड की पिचेस पे टिम साइफर्ट कितने ब्रूटल थे, लेकिन होमवर्क हुआ उन पे और उनको देखा गया कि कहाँ वो फंस सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। और हैट्स ऑफ टू शाहीन शाह अफरीदी। जब डेविड वार्नर की कैप्टनसी की बात की जाए, दूसरी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी की बात की जाए, तो मुझे खुशी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से है कि शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमाद भाई डेविड वार्नर को लाया जाना उसकी वजह भी यही थी कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आते हैं तो नए आपको नया एक्सपोजर मिलता है, आपके प्लेयर्स को एक नया खेल देखने को मिलता है, या उनकी अगर वो कैप्टन के तौर पर आए हैं तो एक और तरह का खेल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची किंग्स से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, अपना पीक देख चुके हैं। पीक देखे जाने के बावजूद स्ट्रैटेजी तो वही होती है, खेल तो वही होता है, क्रिकेटर भूल तो नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि बुरी तरह से पिटे हैं। देखिए, रिटायर अब कब होते हैं? जब आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं दी जाती जो आप अपनी फील्ड में देते हैं, आपकी फील्ड नहीं होती, आपके रिफ्लेक्शंस काम नहीं करते। आगाज में हम जिस करंट की बात कर रहे थे वो करंट निकल जाता है, तभी वो रिटायर होता है ना, ऐसे ही है हमाद भाई। बिल्कुल ऐसी है, पीक इसीलिए कही जाती है कि आप उसमें खेलें, और रिटायर आप होते हैं जब आप खुद ये समझ लेते हैं कि नहीं, अब मेरे में वो इतनी क्रिकेट नहीं बाकी रहेगी। खैर एनीवेज, हम लाहौर कलंदर की बात करें तो लूजिंग स्ट्रीक था अगेंस्ट कराची किंग 5 मैचेस का, उसको ब्रेक किया शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ओपनिंग स्पेल से। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए तो फखर जमान, जो अभी तक कह रहे हैं कि नाशुक्री हो जाएगी अगर मैं ये कहूँ कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा, तो अपनी फिजिकल फिटनेस की बात करें, उस तरफ 100% रिगेन की, लेकिन 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच और ओपनिंग पार्टनरशिप जबरदस्त उनकी, और साथ साथ डैरल मिचेल के साथ उनकी जो कॉम्बिनेशन 2 मैचेस में, इन दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। हम देखते हैं कि पहला मैच भी बड़ा अच्छा रहा है हमाद भाई, पहला मैच भी बड़ा टारगेट चेस किया उन्होंने, अच्छा टारगेट चेस किया उन्होंने और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फिर उसके बाद अचानक यूं डाउनफॉल शुरू हो जाना, ये समझ से बाहर हो जाता है। जी हाँ, कंसिस्टेंसी इसी का, अच्छी टीम उसी को कहा जाता है जो कंसिस्टेंटली मैचेस को जीतता है। खैर मेरे ख्याल से अभी इट्स टू अर्ली, 10 मैचेस हर टीम ने खेलते हैं, लाहौर कलंदर के 3 मैचेस हो गए, 2 जीत लिए, तो अच्छे साइन है लाहौर कलंदर के लिए। और लाहौर कलंदर की मैं ड्राफ्ट की जब बात करता हूँ ना, तो आपके पास जो बेंच पे प्लेयर है वो रिप्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। हमने जहादात खान को पहले 2 मैचेस में देखा, उनसे नहीं परफॉर्म हुआ, तो कल के मैच जमान खान को लेकर आए, तो ऑप्शन मौजूद था लाहौर कलंदर, तो ये साथ साथ। अच्छा हमाद भाई, ये वैसे तो डेविड वार्नर के ऊपर तनकीद काफ़ी हो रही है। एक तो ये कि बाहर से लाके किसी खिलाड़ी को, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि रिटायर होने के बाद उन्हें ना सिर्फ टीम का हिस्सा बनाया गया बल्कि कप्तानी भी दी गई है, तो क्या ये बेहतर ना होता कि किसी अपने ही खिलाड़ी को कप्तानी का मौका मिलता? और फिर जाहिर बात है सिर्फ डेविड वार्नर के ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं होगी, गो कि वो कप्तान है, लेकिन बाकी सबको भी तो परफॉर्म करना होगा। आपकी क्या राय है इस पर? 4 फॉरेन प्लेयर्स और बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं, तो अब उसमें से हमें नजर आ रहा था कि एडम मिल फास्ट बॉलर हैं, टिम साइफर्ट, डेविड वार्नर, मतलब इनमें से आप किसको बिठाएंगे और लेकर किसको आएंगे? या तो ये पता चले ना इनके रिजर्व में कोई ऐसी रिप्लेसमेंट मौजूद है, अब ये एक बॉलर इनको रिप्लेस करना पड़ेगा और ये एक बैट्समैन को सेक्रीफाइस करेंगे। क्या शान मसूद को बिठाने जा रहे हैं? बहुत बड़ी कॉल हो जाएगी। शान मसूद मिडिल ऑर्डर में, आप शान मसूद वैसे तो ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं और उनको मिडिल ऑर्डर में, तो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। जो प्लेयर जिस पोजीशन पे खेलता रहा है उसको उस पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन पे खिलाया जा रहा है, इतनी जल्दी वो कैसे एडजस्ट कर लेगा? ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगेन लाहौर कल मैं कमेंट्री कर रहा था पिंडी में, और मैंने देखा कि राना आतिफ जो है वो स्टेडियम में लोगों को कुछ तहाई बांट रहे थे। मैंने उन्हें कॉल की और वो मेरी कॉल पे कमेंट्री बॉक्स में आ गए, फिर हमने थोड़ी सी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो हम टैलेंट हंट करते हैं और रॉ टैलेंट को फिर ग्रूम किया जाता है, जो लाहौर कलंदर का एक खासा है,
और ग्रूम करके फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तब पाकिस्तान टीम में लेकर आते हैं, अपनी टीम में, लाहौर कलंदर की टीम में। तो एक पाथवे होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं से टैलेंट पिक किया और उसको बगैर चेक किए हुए, जैसा हम लैया से बिल्कुल सही है। अच्छा हमाद भाई, ये आज के मैच की अगर थोड़ी सी बात की जाए, आज 7वां मैच है PSL सीजन 10 का, जिसमें दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी, मुल्तान सुल्तान्स होगी। आज का मैच कैसा होता देख रहे हैं और क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? बड़ा अच्छा मैच है। मुल्तान सुल्तान ऑल्दो के मैच हारी हुई है, लेकिन आप उसको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमारी अपनी टीम, और बड़ा अच्छा अब तक का आगाज है। आपने देख लिया कि साहिब फरहान ने क्या जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की है। टीम अच्छी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और कैप्टन क्या कर रहे हैं कि अपने तमाम उन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। खुद उन्होंने बैटिंग नहीं की, आपने दूसरे मैच देखा ऐसे ही। लेकिन शादाब और रिजवान का टाकरा रहेगा कैसा? आप क्या समझते हैं, टफ टाइम कौन देगा दोनों में से? शादाब वैसे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें सबको ये नजर आ रहा है कि उनसे नहीं हो पा रही, लेकिन कैप्टन होता है ना कि अगर बॉलिंग भी नहीं हो रही, एक तो सही फैसले वक्त पे करना, गेम को रीड करते हुए, और फिर फील्डर बहुत अच्छे हैं और बैटिंग में डिलीवर कर सकते हैं। ये हमें सबको पता है कि शादाब टॉप 3 में बैटिंग कर सकते हैं, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर हिटिंग भी खिलाई करते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन बहुत है। उन्होंने इतनी अच्छी पिक कर ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि शादाब की आपने देखा नहीं आई, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 बोर्ड पे लगा दिया। और हमाद भाई, मुल्तान सुल्तान के लिए टाइटल जीतना भी बड़ा जरूरी है। आज क्या का मैच, समझते हैं? आज का मैच जो है वो उनके लिए जीत पाना बड़ा जरूरी है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, पिंडी के पिच को देखते हुए ज्यादातर टीम जो है वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती है, क्योंकि चेज बहुत आसान है, पिच रहती है थ्रू आउट पूरे मैच में। तो चेज करने में ये होता है कि आपको टारगेट एटलीस्ट पता होता है कि क्या टारगेट है, उसके हिसाब से आप अपनी इनिंग को पेश करते हैं। रिजवान सेंचुरी उन्होंने खुद स्कोर की, बाकी प्लेयरों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आना पड़ेगा फॉर्म में और स्कोर करना पड़ेगा। बॉलिंग भी हमने देखा कि इनका कॉम्बिनेशन पिछले 2 सीजन से पहले जब अब्बास और एहसानुल्लाह जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, वो जो कॉम्बिनेशन इनका ब्रेक हुआ ना, तो उसकी वजह से हमेशा बॉलर्स मैच जितवाते हैं। अब एहसानुल्लाह पेशावर ज़ल्मी के रिजर्व में है, और पेशावर ज़ल्मी से गया तो उनका पूरी तरह फिट नहीं है, हो सकता खेलेंगे नहीं कैंप के साथ। मुल्तान सुल्तान हैवीली करता है रिजवान, फिर उसके साथ रायली रूट अच्छी फॉर्म में है, और मुझे नजर आया कि चलें जी, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी नेक तमन्नाएं दोनों टीमों के साथ हैं, लेकिन रिजवान की स्ट्रेटजी आज लर्न या वाले से क्या रहती है ये भी देखना होगा। शायकीन पे मुंतज़िर हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से लर्न ही कर रहे हैं, विन नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद है कि तमाशाई भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे इस मैच को। बहुत शुक्रिया हमाद भाई, बहुत शुक्रिया। हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.